अमेरिका की जो जंग चली है ईरान के साथ, इजराइल के साथ, ये 6 हफ्ता जंग चली है। अब इसकी संभावना फिर से बढ़ गई है। दोस्तों, ये बातचीत जो इस्लामाबाद में हो रही थी, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ करा रहे थे, ये पूरी तरह नाकाम हो गई, फेल हो गई। सबसे बड़ा जो मोड़ आया है वो गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आया है। वो पीछे पड़ा है अपनी होशियारी में, अपनी होशियारी के चक्कर में उसने दुनिया की इकोनॉमी को झटका दे दिया है। हरामीपना ये हुआ क्योंकि ये पीछे पड़ा है परमाणु के पीछे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके पीछे पड़ा हुआ, ताकि इसको कंट्रोल पूरा अमेरिका को मिलना चाहिए। ईरान ने इसको खारिज कर दिया। ये मीटिंग 4 घंटा चली दोस्तों, इसका कोई नतीजा नहीं हुआ। ईरान के 6 अरब डॉलर मिडिल ईस्ट में जो दुनिया भर के हिस्सों में फंसे हुए हैं उसको सीज कर लिया था अमेरिका ने। बोला था इसको रिलीज ना किया जाए। उसको जब ईरान ने बोला कि उसको जो है ना अनफ्रीज करो, तो उसके पीछे शर्त रख दी कि आप स्ट्रेट और हॉर्मुज खोलो, हम आपके पैसे अनफ्रीज कर देंगे। मतलब कि पैसा भी हमारा और शर्तें तुम्हारी। तो ये ईरान ने ये मीटिंग पूरी तरह से रद्द कर दी और बोला कि मुझे दोबारा ना बुलाया जाए बातचीत के लिए। अब जंग तो जंग ही सही। दोस्तों, मुश्किलें बढ़ गई हैं, दोबारा जंग की संभावनाएं ज्यादा हो गई हैं। वही दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने बोल दिया है स्ट्रेट और हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका सिलेंडर नहीं कर देता। अमेरिका मेरी बात को नहीं मानता। ये हैं जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। इन्होंने बोला है कि ईरान ने मेरी कोई भी शर्त नहीं मानी और शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इनकी शर्तें मानेगा वो कि तुम न्यूक्लियर जो पूरा है यूरेनियम वो तुम्हें दे दो हैं, और ईरान से तुम्हें डर है न्यूक्लियर से और तुम लोग रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। वाह दोगलापंती भाई। इसकी दूसरी वजह जो है वो स्ट्रेट और हॉर्मुज है। अमेरिका चाहता है इसका कंट्रोल पूरा हमें मिल जाए और ईरान कहता है ये हम होने नहीं देंगे। स्ट्रेट और हॉर्मुज मेरे कंट्रोल में है और रहेगा। ये जो डील कैंसिल हुई है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है यूरेनियम। ईरान के पास जो इनरिच यूरेनियम है, परमाणु जिससे बनाया जाता है, उसकी वजह सबसे मेन है। वो अमेरिका मांग रहा था कि वो हमें दे दो और मुझे यकीन हो जाएगा तुम दोबारा परमाणु नहीं बनाओगे, और लिखित में भी दो कि तुम अस्तित्व में जिंदगी में दोबारा परमाणु की तरफ नहीं देखोगे, ना यूरेनियम इनरिच करोगे। और ये जो बात हो रही थी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर संसद में, ये बात इस मुद्दे पे भी फंसी थी। इस पे भी अमेरिका ने इनकार कर दिया था जब लेबनान की बात आई थी। ईरान ने शर्त रखी कि लेबनान के ऊपर हमले बंद होना चाहिए, तभी सीज फायर की आगे मांग होगी और बात होगी। तो उसके पीछे अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ देते हुए कहा कि ये हमारी तुम्हारी डील है, इससे इजराइल से कोई लेना देना नहीं। इजराइल की जंग जो चल रही है वो चलती रहेगी, उससे हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है। ना आप उसमें आप बीच में पड़ेंगे, ना उसमें हम बीच में पड़ेंगे। तो ये भी हरामीपना एक है। ये नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, 2-4 अगर ईरान की मिसाइलें इसके जूतड़ों में घुस जाए ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसने बोला है कि अमेरिका और ईरान के सीज फायर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी जंग ईरान से है, खत्म नहीं हुई है। हम जब चाहेंगे हमले करेंगे और लेबनान से कोई सीज फायर मेरा नहीं है। हालांकि 2 साल हो गए सीज फायर इनका हुए, उसके बाद भी इजराइल हमले करते आ रहा है लेबनान के ऊपर। तकरीबन 2000 प्लस लोग मारे जा चुके हैं लेबनान के अंदर। और ये हरामीपना इस सुगर को देख लो, बोल रहा है कि हमारा कोई सीज फायर ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय जो कोड है, इंटरनेशनल कोड, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. आयरलैंड एक मुल्क है, उसने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है लिखित तौर पे, ऐलान करके। बोल के पहले आप इनका बयान सुने और सुभान अल्लाह जरूर लिखना। It is an expression of our view that Palestine holds and should be able to vindicate the full rights of a state, including self-determination, self-governance, territorial integrity and security,
as well as recognizing Palestine's own obligations under international law. It is a message to those in Palestine who advocate and work for a future of peace and democracy that we fully respect your aspirations to be living freely, in control of your own affairs and under your own leadership. ये ईरान के IRGC के बड़े लीडर हैं, इनका नाम मोहसिन रज़ाई है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर इजराइल का ख्वाब है या वो चाहता है कि ईरान के ऊपर परमाणु बम दाग के ईरान को नस्ते नाबूद कर दिया जाए तो वो ये कोशिश करके देख सकता है। बराबर से हम भी परमाणु बम ही उसके ऊपर दागेंगे। अब दुनिया में इस चीज की चर्चा चल गई है कि ईरान ने ये बात क्यों बोली। क्या ईरान के पास वाकई परमाणु है? गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला स्पेन के लिए, स्पेन ने हमारा साथ नहीं दिया इस जंग में और वो न्यूट्रल रहे, ईरान का बल्कि सपोर्ट करते रहे। इस गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से सारे रिश्ते खारिज कर दिए, ख़त्म कर दिए कि कोई भी लेन देन हमारा, कोई भी समझौता मेरा स्पेन से अब नहीं है। Everybody was enthusiastic about it. Germany, everybody, and Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told them we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that. स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो, उन्होंने भी गेम खेला। वो दूसरे दिन उठ के चाइना चले गए। अब खलबली मची पूरे अमेरिका में। लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है, कोहराम मचा रहा है, उसने कई 2000 प्लस लोगों को ख़त्म कर दिया, शहीद कर दिया। वहाँ के जब मीडिया एक आम शख्स से इंटरव्यू लेती है, बात करती है, तो वो शख्स बोलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई मुल्क साथ नहीं देने को तैयार है। मेरा जो प्रधानमंत्री है वो भी हमारा नहीं है, वो भी अमेरिका का बैठाला हुआ एक कुत्ता, एक दलाल है। तो हम ईरान से चाहते हैं हमें अकेला ना छोड़ा जाए, इस जंग में मेरा साथ दिया जाए, ईरान हमें ना भूले, इस जंग में ईरान हमें साथ में लेके चले, सीज फायर में हमें भी साथ रखे। आप पहले इस शख्स का बयान सुने। وبنطلب كمان من ايران كمان ما تتركنا، نتمنى منهم ما يتركونا، لان نحن ما لنا حدا، نحن اللبنانيين اللي تبين لنا هلا ما لنا حدا، ورئيس حكومتنا نايم ما في حدا، نحن بنترحم على مين؟ على زعيم اللي هو انا كوني سني على رفيق الحريري الله يرحم ترابه। सऊदी अरब के रियाद में कल रात में जो बारिश हुई है उसका कुछ अहम पल आप देखें और सोचें कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी दरिया में आ गए हैं, किसी समंदर में आ गए हैं। इस तरह से बारिश हुई है, उसका कुछ अहम पल हैं, वीडियो हैं, आप पहले मुलाजा फरमाएं। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह شديد الحسية بضرمة يمكن من الجال للجال 23 10 1447 इजराइल जो हमले कर रहा है साउथ लेबनान में, वाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, जो इंटरनेशनल बैंड बम है। आप थोड़ा सा इसका वीडियो है मेरे पास, आप देखें। ये वो केमिकल बम होते हैं, अगर किसी इंसान के जिस्म पे पड़ जाता है तो वो हिस्सा मोम की तरह पिघल जाता है, मतलब कि नामो निशानी नहीं रहता वो इंसान का। की Yeah.
ईरान के तेहरान में रैलियां अभी भी निकल रही हैं ईरान की हुकूमत के समर्थन में। आप पहले ये कुछ अहम वीडियो हैं, आप देखते जाइए। ईरान ने दी भारत को बड़ी राहत। एक और एलपीजी टैंकर जो गैस का टैंकर है उसको निकलने की मंजूरी दे दी है और वो बाहिफाजत इंडिया में भारत आ चुका है। जो ईरान के लोग अमेरिका में रह रहे थे उनसे नागरिकता जो अमेरिका की थी वो रद्द कर दी है। ट्रंप इस तरह से गुलाबी सुअर बौखला गया है कि उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, हमें करना क्या है। अब ये तो हम फंस गए। अब इनके मुंह में घोप घोप तो है, क्या किया जाए, मरता क्या नहीं करता। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो कर रहे हैं, जिस हद तक जाना चाह रहे हैं जा रहे हैं। ईरान कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मुल्क वापस आ सकते हैं।